प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी प्रवान करना जी। सात्संग जी, आप सभी ने धन निरंकार भेजी दासी और दासी के परिवार की तरफ से और आप सबकी तरफ से सतगुरु माता जी के चरणों में प्यार भरी धन निरंकार जी माता जी प्रवान करना जी, और हमें अपने चरणों से जोड़े रखना। सात्संग जी, कल किसी बहन का फ़ोन आया कि सात्संग जी काफ़ी समय से वो बहन परेशान चल रही है, कोई केस चल रहा है सात्संग जी, जिससे कि रिलेशन ख़राब हो रहे हैं सात्संग जी। तो मन में भाव आ रहे थे कि इस बारे में कुछ बात की जाए कि सतगुरु जो चाहे कर सकता है। सात्संग जी, जिसने ये सृष्टि बनाई है वो सात्संग जी जो चाहे कर सकता है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। भक्त का विश्वास मजबूत है तो सात्संग जी सतगुरु फिर उसके साथ है। कहने का भाव यही कि जब इस बारे में फ़ोन आया कल और दासी जब रात को सत्संग गई तो स्टेज पे महात्मा बैठे और दासी भी उन बहन के लिए ही अरदास लेके बैठी थी कि सच्चे बादशाह उस बहन पे कृपा करो। मन ही मन उस बहन की अरदास चल रही थी और जो स्टेज पे महात्मा बैठे थे उन्होंने वैसे ही विचार करे। उन्होंने बताया कि जब हम तन मन धन सेवा में लगाते हैं तो हमारा धन फिर कोर्ट कचहरियों में, अस्पतालों में, इधर उधर के बेकार के कामों में नहीं जाता। वो धन फिर सेवा में लगता है, उसकी फिर वैल्यू बढ़ जाती है। सात्संग जी, हम देखें कि हमारा तो जज भी यही है, वकील भी यही है, करता धरता भी यही है। हम देखते हैं, दासी ने देखा है कई बार कि किसी को कोई अगर बात बोली जाए, अगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही, उसी बात को जब सतगुरु के चरणों में रखते हैं तो वो बात बन जाती है। दासी ने जितनी भी वीडियोस डाली बस इसी भाव से कि अपना भी विश्वास और बढ़े, औरों का भी बढ़े, जो आत्माएं प्यासी हैं उनको भी सात्संग जी संदेश मिले। हम देखते हैं कि किसी को हम बार बार कोई बात कहते हैं नहीं सुनी जाती, अगर इस प्रभु को कहते हैं तो सुनवाई हो जाती है। दासी पे भी बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आई, लेकिन दासी प्रैक्टिकल लाइफ आपको बता रही है कि ऐसे लगता है अब तो किसी से कहना ही अच्छा नहीं लगता, अब तो सतगुरु को ही कहना अच्छा लगता है कि जो बात हमने सतगुरु को करी है, बात हो गई तो भी ठीक, नहीं हुई तो भी यही सोचें कि उसमें हमारी भलाई नहीं थी। अपने मन को समझाना सत्संग जी, कहते हैं कि बहुत ही मुश्किल होता है सत्संग जी, तलवार की धार पे चलने के समान होता है, लेकिन जो कहते हैं मन भेजे सतगुरु के पास उससे वक्त के कारज रास। हम अगर खुद को समझे, कठपुतली समझे, डोरी इसके हाथ में दे दें, उठा रहा है, बैठा रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, कहीं भेज रहा है, कर रहा है, बस हम यही सोचे कि सतगुरु आपकी मर्जी से हो रहा है, आपकी कृपा से हो रहा है, किसी तरह की फिर दुख परेशानी नहीं सताती। सत्संग जी, भक्त का इतना विश्वास हो, दासी को ध्यान में आ रहा था कि शायद 7th या 6th क्लास की बात है, जिसमें हमने सब ने ये कहानी पढ़ी थी सती सावित्री की, कि वो यमराज से जाकर अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। उसको इतना अपने प्रभु पे भरोसा था, विश्वास था कि प्राण तक वापस ले आई। सत्संग जी, हमने सबने ये पढ़ी होगी और कहते हैं ये सच्ची बात है कि पहले कभी सतयुग होता था, सुनवाई भी सत्संग जी,
लेकिन आज हमारा निरंकारी मिशन किसी सत्य से कम नहीं, सच का दरबार है। इस दर पे रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। दासी ने अपनी लाइफ में देखा, दासी के पास एक हेल्पर थी, तो साथ संगत जी वो बहुत रोती रहती थी, जब भी आना रोते हुए आना। दासी ने कई बार उनको बोला कि आप इधर सत्संग में जाकर देखो, आप जाओ, कृपा होती है, आत्मा का घर तो दिखाते हैं, सुख भी देते हैं। सत्संग जी वो बहन एक दिन मन में आया, चली गई, धीरे धीरे जाने लग गई। लोकल एरिया में रहती थी, तो दासी को एक दिन कहने लगी कि उनके हस्बैंड भी, वो भी, हम सड़क पे खड़े थे चौराहे पे, कहते कि हमें भी भवन के पास बुला लो। साथ संगत जी आज उनका घर अच्छे इलाके में भवन के पास है, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। उनके महात्मा जी ढोलकी बजाते हैं। साथ संगत जी इतनी खुशी होती है उनका विश्वास देके। वो बहन, अगर दासी ने अपना जीवन में देखा है, दासी को जैसे सांस की दिक्कत बहुत रहती थी, तो बहुत महापुरुष दासी को पूछ रहे हैं कि कैसे ठीक हुए। तो मेरी बहन को भी है, कोई कह रहा हमारे उधर किसी को है, तो आप कैसे ठीक हुए? दासी ने एक ही बात कही। दासी जब सत्संग में आती है, जरा सी तकलीफ संत महात्मा देखते हैं, पीठ पे हाथ फेरने लग जाते हैं। तो दासी तो संतों के आशीर्वाद से ठीक हुई है। इस दर पे हर मुश्किल का हल सतगुरु है। कोई बीमारी है, कोर्ट कचहरी है, किसी तरह की परेशानी है, कोई हमें परेशान कर रहा है, तो हम सच्चे दिल से सच्ची भक्ति करते हुए दर पे आते हैं और हृदय से शीश झुकाते हैं, मन को भी झुकाते हैं। कोई काम ऐसा नहीं जो यहाँ नहीं हो सकता। कहीं लग रहा है प्यार की कमी है। और साथ संगत जी दासी को ध्यान में आ रहा है, दासी की जब मम्मी एक्सपायर होने लगी तो परिवार टूटा हुआ था। दासी को बोला कि आपने जोड़ना है, मैं तो जा रही हूँ, आपने जोड़ना है। दासी ने आगे किसको बोला? सतगुरु को बोला। बस में तो मेरे भी नहीं है, वो मेरे को सौंप गए, मैंने सतगुरु को बोल दिया। आज परिवार एक है। साथ संगत जी सबके साथ मिलवर्तन हो रहा है उनका। कहने का भाव ये है कि दासी की भी कोई बात अगर पूरी नहीं होती तो दासी कहती है मेरे में कमी है। देखा है दासी ने जीवन में, यहाँ तो कोई कमी है नहीं, मांगने की देर है, दे देते हैं। तो जो बहन परेशान हो रही थी, यही बोला कि सच्चे बादशाह जब भी जाओ यही बोलो, यहाँ भी घट से आप बोलना, वहाँ भी घट पे आप बैठे मिलना, जो करना आप करना। ये निरंकार प्रभु जो हमें दिखाया हर जगह है। अगर हम यहाँ बैठे किसी के लिए कर रहे हैं प्रार्थना, तो वो भी सतगुरु की मर्जी है तो कबूल हो जाती है। किसी ने कहा कि मैं बहुत ही पूजा पाठ करती हूँ, मैं संपूर्ण अवतार वाणी भी पढ़ती हूँ, मैं सत्संग भी जाती हूँ, मैं बहुत कुछ करती हूँ, फिर भी परेशान हूँ। फिर दूसरे संत महात्मा ने कहा जितनी भक्ति करी वो सतगुरु को परवान नहीं हुई, इसलिए ऐसा होता है कि दुख आता है। कहीं ना कहीं हमसे गलती होती है, कहीं आपने किसी की शासन निंदा चुगली करी हो, किसी को दुख दिया हो। वो बहन कहती हाँ, जहाँ मेरा सर्कल है वहाँ तो ऐसी बातें इधर उधर की होती हैं। जो भक्त होता है वो इधर उधर की बातें नहीं करता, उसका मन बस भक्ति में ही लगता है। कोई मिल जाए मेरा सतगुरु का प्यारा, जिसके साथ बैठ के मैं बंदगी करूं, गुरु चर्चा करूं, ऐसा भक्त होता है। और कहते हैं सतगुरु भी कई बार परीक्षा लेते हैं कि देखें कितना पक्के हुए हैं। अगर हमें लग रहा है सामने वाला बहुत तंग कर रहा है, उसके अंदर भी निरंकार दिख रहा है, तो समझो हम सही चल रहे हैं। निरंकार हर घट में रामा बोले। तो साथ संगत जी सच्चे बादशाह की ये कृपा जो हमें ज्ञान दिया, साथ संगत जी अब जिस तरह से रोहिणी में 9 सेक्टर में हुआ सत्संग समागम हुआ, दासी जी इनको ज्ञान कराने ले गई थी। अंदर मन में भाव आ रहे थे कि मैं गई नहीं नमस्कारी करने, उधर ही टाइम लग रहा था, पर वो भी जरूरी था। साथ संगत जी कोई प्यासी आत्मा थी,
उसके बारे में भी सतगुरु ने संतों कल गद्दी पे बैठे थे, महात्मा बोले कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, आप उधर नहीं जा पाए तो भी कोई बात नहीं, तो मन को थोड़ी शांति मिली कि सच्चे बादशाह शुक्र है। पर जब माता जी गाड़ी में जा रहे थे तब खुले दर्शन हुए माता जी के। इसको सब पता होता है। फिर सत्संग जी कनाडा से कोई महात्मा आए हुए थे 1-2 दिन पहले, वो बता रहे थे अपने विचारों में, अगर हम सच्चे दिल से सतगुरु को याद करते हैं तो ये प्रकट हो जाता है। उस बात को सुनकर तो ऐसा लगा कि खुद में ही कोई कमी है। हम भी चाहते हैं मिले, पास से बात हो, दिल करता है सतगुरु के पास बैठे दो घड़ी। हाँ बैठ मेरे कोल में तेनू देख दी रहा, मन की प्यास होती है भक्त की। ये निरंकार रूप में दिखाया, हर समय हम इसको देखते हैं, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते। तो उन्होंने बताया एक बहन को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी। सत्संग जी विश्वास की बात दासी कर रही है कि उस बहन का विश्वास देखो। वो सेवा पे रात को आती ऑफिस से, और रात को सेवा करती जाके समागम पे। कनाडा की बात हो रही है सत्संग जी। फिर सत्संग जी समागम वाले दिन भी उसको छुट्टी नहीं मिली, फिर भी जैसे जितना टाइम मिला उसने समागम अटेंड करा। अब उनकी प्यास थी बहुत माता जी से मिलने की। अब गाड़ियां जा रही हैं और माता जी का ध्यान बना कि कॉफ़ी पीने का। तो वो संत महात्मा बता रहे थे कि 10-12 किलोमीटर आगे गाड़ी आ गई थी, वापस मोड़ी, क्योंकि उसमें से किसी संत ने कह दिया एक बहन है जो काम करती है, उसके पास चाबी होती है तो कॉफ़ी मिल जाएगी। सत्संग जी वो संत महात्मा वहाँ पे ले गए। वो बहन ने अपना खोली दुकान, जैसे तैयारी करी कॉफ़ी बनाने की। उसको नहीं पता था कौन आया है, वो बस कस्टमर समझ के अपना जैसे तैयारी करती थी कर रही थी। माता जी उसके सामने जाके खड़े हो गए। वो अपनी आंखें मलने लग गए कि मेरा कहीं भुलेखा तो नहीं है। जब मिली तो क्या रोंगटे खड़े हो गए, कैसे गले लगे। वो ऐसे सतगुरु पहुंच जाते हैं जहाँ प्यास होती है। कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन हमारे सतगुरु प्यासे के पास कुआं ले गए। फिर दासी को भी ऐसे लगा सच्चे बादशाह कभी ऐसे आप जी भी कृपा करना। जिन जिन संतों का भी ध्यान है दासी समेत, कि उनके ध्यान आप जी पूरे करना सुखदाई, और आप करते हो। कहते हैं ना भगवान परमात्मा जानी जान होते हैं, इसीलिए तो कहा जाता है अंतर्यामी नू दशा की हाल दिलदा। कुछ भाव लिखे थे दासी ने जो आप जी के चरणों में रखे। और सत्संग जी कहते हैं कि जो भक्त होता है, अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो वो अपना सत्संग सेवा सिमरन बढ़ा देता है। बाबा जी अक्सर कहते थे अपना सत्संग सेवा सिमरन। हम क्या करते हैं, कोई परेशानी आती है हम उदास हो जाते हैं और हमारा सत्संग सेवा सिमरन कम हो जाता है। सतगुरु हमेशा समझाते हैं कि अपना सिमरन बढ़ा दो, सत्संग सेवा सिमरन बढ़ा दो, चाहे मन लगे ना लगे। बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे वो भी आपका प्रमाण है, चाहे आपका मन नहीं लग रहा। दासी ने अपने जीवन में ऐसा करके देखा है, ये एहसास महसूस करा है कि हम जब सतगुरु की सिखलाइयों पे, शिक्षाओं पे चलते हैं तो सत्संग जी सतगुरु बहुत ही दयालु और कृपालु होते हैं। जब ये हमारे पे रहम करते हैं, जब हम पे दया करते हैं, हमारे को सुख मिलते हैं। सत्संग जी कहते भी हैं, गीत भी है, तू सुखां दा भंडारा तू रहमतां दा द्वारा, अंत तेरी रहमतां दा पैना ही नहीं, भई अंत तेरी रहमतां दा पैना ही नहीं, तू सुखां दा भंडारा तू रहमतां दा द्वारा। ते गुरमत दे भी जीवन बीते। सच्चे बादशाह
गुरुमत में जीवन बीते। ये जो आपकी सिखलाइयाँ हैं, जो आनंद की अवस्था सत्संग जी जो बनी रहती है, वो सतगुरु की कृपा ही होती है। जब कल बहन आई थी एक घर पे, महापुरुष आई थी, बता रही थी सत्संग जी, कह रहे थे कि अगर इसमें निरंकार में हर समय ध्यान है तो आपका सिमरन अपने आप हो रहा है। फिर उन्होंने एक आप बीती बताई, कहते मैं सो रही थी, अभी बच्चे की शादी मैंने करनी थी, तो मेरे को सपने में दिखाई दिया कि काले कपड़ों में बहनें हैं और दुपट्टा ऐसे ओढ़ा हुआ है और मेरे को लेके जा रही हैं, और मैं उनको पास नहीं जा रही, मैं उनको कह रही मैं तो सत्संग में जा रही हूँ। कहते कि उन्होंने पकड़ा बिठाया, लेकिन वो छुड़ा के भाग ली कि मैं तो अपने सतगुरु की संगत में जा रही हूँ। इतने में नींद खुली और बेटा बोला कि आप कहाँ जा रहे हो? कह रहे मैं सचमुच कमरे में चल रही थी और सचमुच वो मेरे को लेने आए थे। तो मैंने कहते बेटे को शेयर करी बात कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, और मुझे तो पता भी नहीं कि मैं कमरे में चल रही हूँ। यानी कहने का भाव ये सत्संग जी, ये सतगुरु जो होता है, जो अपने भक्त की बात सुनता है, कहते भी हैं कि जब संत की अपने मन की बात होती है कि जाना है या भी नहीं जाना, तो सतगुरु उनकी बात प्रमाण करते हैं। तो दासी ने कहा कि आप ये बात संगत में क्यों नहीं शेयर करते, ऐसे विश्वास बढ़ता है। कह रहे कि ठीक है, दासी किस दिन संगत में शेयर करेगी। और दासी ने भी आपको बताया था कि दासी बहुत बीमार रहती थी, लेकिन सेवाओं का ध्यान था, तो उम्र मांगी थी। फिर एक समय ऐसा आया कि जब आप जी ने सोची दी कि जिद नहीं करनी, तो दासी ने फिर निरंकार प्रभु पे छोड़ दिया। संत इतना प्यार देते हैं। दासी इतना बीमार रहती थी, उसी बहन की बात कर रही थी दासी, जिनके बारे में कि जो हेल्पर थी, वो एक हाथ पीठ पे फेर देते हैं ना, तो महसूस होता है कि ठीक हो गए, और सच में ठीक होते हैं। ऐसे ऐसे संत महात्मा है। सत्संग जी सुना भी हुआ हमने कि ऐसे संतों के हाथों में अमृत, आँखों में अमृत, कानों में अमृत, पाँव में अमृत। अब दासी पैर के दर्द की वजह से रात को ठीक से नहीं चल पा रही थी। संत महात्मा मिले तो कहते कि पैर में दर्द है अभी भी। दासी ने बोला एक पैर में तो चोट लगी थी, दर्द है, दूसरे पे ज़्यादा वजन डालने से दर्द है। दासी पहले सांस की दिक्कत की वजह से नहीं चल पाती थी, आज पैर की वजह से उतना नहीं चल पा रही है। तो उन्होंने पीठ पे हाथ फेर दिया, कह रहे जैसे आप ठीक हुए हो ना, ये भी ठीक हो जाएगा। मैंने कहा गलत हड्डी जुड़ गई है, क्योंकि मैंने जुड़वाई नहीं, दर्द बहुत था तो वैसा नहीं करा, ना इंजेक्शन लगवाया। तो उन्होंने यही बोला कि देखना ठीक हो जाओगे। तो दासी को विश्वास है कि संतों ने बोला है तो कृपा होगी। संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला व्यर्था न जाए। सारी टोटली आप बीती आप जी के चरणों में दासी रखती है, क्योंकि कहानियां बीती बातें तो होती हैं सत्संग जी, कुछ सच्ची बातें भी होती हैं। तो सत्संग जी वो बहन इतना परिवार जुड़ गया है कि दासी क्या बोले, उनकी बिटिया की शादी हुई है, उनका जवाई भी इधर ही कोई आशीर्वाद दिया तो बोले कि कृपा हो गई। जब भी हम किसी को कुछ भी आशीर्वाद दें, हमारे पास धन नहीं है, हम आशीर्वाद भी दे रहे हैं, वो अपने आप उसको धन की जरूरत है, धन की पूरी होगी, भंडारे की जरूरत है, भंडारा, जिस भी चीज़ की जरूरत है संत की, वो जरूर पूरी करते हैं सतगुरु, जब हम हृदय से ही करते हैं। जब संत हमारे घर से होके जाते हैं, पता नहीं आदि व्याधियां कितना कुछ ले जाते हैं और सुख दे जाते हैं। घर में और बढ़िया निरंकार का एहसास होने लग जाता है। तो हम संतों से मिलते जुलते रहें, संतों का सत्कार करें, उनसे प्यार करें, और सतगुरु के चरणों में हमेशा यही ध्यान बनाए रखें कि सच्चे बादशाह जो आपकी सेवा करने का ध्यान है, संतों की सेवा कर ले तो सतगुरु माता जी खुश होते हैं कि मेरी ही सेवा हो रही है।
तो समागम आ गया, उस पर बता रहे थे संत महात्मा कि कोई डायमंड लेके आया, कोई गोल्ड लेके आया, कोई कुछ, जैसे जिसकी भावना सेवा सेवा की थी सत्संग जी, वैसे कृपाएं। फिर पुरातन बात उन्होंने बताई, किसी संत महात्मा के पास एक कोल्हू था। सत्संग जी वो कहते हैं कि समागम सेवा आ गई, उनके पास धन नहीं था, उन्होंने बेच दिया और समागम सेवा कर दी। तो सतगुरु जी ने बोला, क्या कोल्हू का बैल बेच दिया? सत्संग जी आज उनकी बहुत फैक्ट्री हैं, क्योंकि सतगुरु ने आशीर्वाद दिया, करता हूँ तेरे काम होता है मेरा नाम। सच्चे बादशाह कई गुना करके देता है। जब भी हम सेवाएं करें, दिल खोल के करें सत्संग जी। जिस तरह से माता जी ने कहा, थोड़ी देर लगेगी, मशीनें कर देंगी, लेकिन किसी संत महात्मा ने बजरपुर ट्रक दूर फेंकवाया, तो किसी ने बोला कि वहाँ क्यों नहीं खाली करवाया ट्रक। कहते ऐसे संतों को सेवा मिल जाएगी। कहते मशीनें तो मिनट में काम कर देंगी, लेकिन सतगुरु सुख देना चाहता है, इसलिए वो सेवाएं देता है। तो सत्संग जी जिस तरह से जब जब बुलावा आए, दासी का परिवार भी पहुंच पाए, ऐसा आशीर्वाद मांगती है। समागम सेवा आ गई है, हम तन मन धन से खुले दिल से सेवाएं करें। महात्मा जी ये भी बता रहे थे, बाहर से महात्मा आए होते हैं, वो हमारे मेहमान होते हैं, हम उनके लिए खाने बना के ले जा सकते हैं तो वो भी लेके जाएं, अपने हाथ से प्रसादें बना के लेके जाएं, उनकी सेवाएं करें, उनको भी कितनी खुशी होगी। देश विदेश से महात्मा आए होते हैं। तो सच्चे बादशाह दासी खाली बोलने में ही ना रह जाए, कर्मों में भी हो। तेरे बाबा जी सुनाते थे कि 3 मूर्तियां थी, एक के कान में तीला डाला, दूसरे कान से निकल गया, दूसरे के कान में डाला तो मुंह से निकल गया, तीसरे के डाला तो वो हृदय में अंदर चला गया। वो फिर सुनाने भी लगा और अपने ऊपर अमल भी करा। ऐसा ही बनाना दासी को भी, खाली बोलने में ना रह जाए सत्संग जी, कर्मों में भी हो। सतगुरु से यही प्रार्थना है। सच्चे बादशाह ये जो एक मनुष्य योनि मिली है, जिसमें हम अपना उद्धार कर सकते हैं सत्संग जी, नहीं तो फिर से 84 में ही भटकना पड़ेगा, फिर आवागमन के चक्कर में रहना पड़ेगा। तो दातार कृपा करे, आप सभी संत बहुत प्यार देते हो, इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना सत्संग जी। जब सत्संग जी भक्त पर कृपा होती है सत्संग जी, उसको फिर वो सारे सुख दे देते हैं सतगुरु। अपना कोई काम अगर नहीं बन रहा, अपने मन को ऐसे समझाना है कि जो कर रहा है सतगुरु सही कर रहा है, इतनी ठंडक मिलेगी फिर मन को सत्संग जी। संतोष धन कहते हैं सतगुरु से मांगे कि नाम धन मांगे। जब नाम धन मिल गया तो फिर सत्संग जी इच्छाएं नहीं रहती, और इच्छाएं अंत तक चलती हैं। जब कोई जा भी रहा हो ना सत्संग जी, उसको कहते हैं कि बता दो आपके मन में अंतिम इच्छा क्या है। तो संत कहते हैं वो अंतिम इच्छा तो नहीं होती, बहुत सारी इच्छाओं में से एक अंतिम इच्छा पूछी जाती है, वो इच्छा साथ लेके जाता है तो सत्संग जी फिर उसका जन्म होता है। ये सत्संग जी जो भटकी आत्माएं होती हैं, जैसे ऊपरी चक्कर भूत प्रेत जो भी बताते हैं, इनको सत्संग जी ज्ञान नहीं हुआ होता, जिनको वो उनकी रूहें फिर भटकती हैं सत्संग जी। और जो ज्ञान ले लेता है, अपनी आत्मा का घर देख लेता है सत्संग जी, उसे पता है मैंने जीते जी भी यहाँ रहना है। और जो जीते जी सत्संग जी अपने आप को हूँ ही नहीं, मैं जो समझता है मैं हूँ ही नहीं, वो जीवन बहुत आनंदमय जीवन होता है। क्योंकि हम सोच के देखें, जब हम नहीं हैं तो भी सब काम जैसे हो रहे होते हैं। हम बोलते हैं तब भी हम कई बार कई बातों से बुरे बन जाते हैं सत्संग जी। क्योंकि आज का समय सब अपने आप को मानते हैं कि हम समझदार हैं, तो किसी को भी कुछ समझाना कहना सत्संग जी सोच समझ कर बोलना होता है,
कब किसको कोई बात बुरी लग जाए। तो साथ संगत जी, वही जो मन की बात दासी ने पहले भी कहा, अगर किसी को बार बार कहने से भी नहीं हो रही तो हम सतगुरु के चरणों में रख दें, सतगुरु से प्रार्थना करें, क्योंकि हम सतगुरु के भक्त हैं। हमें फिर वो शोभा नहीं देगा बात कि जो दूसरे की नज़र में लगे कि ये वैसे तो संगत करते हैं और वैसे इनकी बातें कैसी हैं। चाहे सही भी बात हो रही हो साथ संगत जी, इतना बल इतना ताकत ये सतगुरु ही दे सकता है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दातार कृपा करना, मेहर करना, जैसे आप चाहते हो वैसा जीवन देना, तंग दिली से बचाना। जिस तरह से विशाल निंकार दिया है, इसको कोई नाप नहीं सकता, तोल नहीं सकता साथ संगत जी, इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसा हमें सतगुरु मिला है साथ संगत जी, इतना कृपालु सतगुरु मिला है। ये जो चाहे कर सकता है, सृष्टि का मालिक है। ये चाहे राजा से रंक बना दे, रंक से राजा बना दे। कहते हैं एक बार राजा बैठा था गद्दी पे और किसी और से पूछता है, किसी भक्त से, कि ये निंकार क्या करता है। उस भक्त ने कहा, राजा नीचे आ जाओ फिर बताता हूँ। वो भक्त बैठ गया ऊपर, राजा को बोला कि ये करता है, ये राजा से रंक, रंक से राजा बना देता है। मैं रंक था, तुम राजा थे। ये कुछ भी कर सकता है। हमें इससे बहुत डरना चाहिए, बहुत डरना चाहिए। इस निंकार प्रभु का जितना डरेंगे उतना गलती करने से बचेंगे। इसके बिना पत्ता नहीं हिलता, हम सब जानते हैं। फिर हमें कोई कुछ परेशान करता है तो हम कहते हैं ये इंसान परेशान कर रहा है। हम सोचे कि क्या पता सतगुरु हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि कितना मजबूत हुआ है ये, देखते हैं। और वो समय जो निकल गया, समय नहीं रहता, वो समय निकल गया, पास हो गए, तो उसके बाद फिर सारी कृपा ही कृपा है, कृपा ही कृपा है। दासी की प्रैक्टिकल लाइफ आप जी के चरणों में रखी है दासी ने। तो साथ संगत जी, कृपा करना, कोई गलती होगी और क्षमा करना, अपने चरणों से जोड़े रखना, और ये ज्ञान घर घर में हो। सच्चे बादशाह बाबा जी कहते थे, खोपड़ी खोपड़ी पंचाना है सबको, ताकि सुख मिले जैसे हमें मिला है। सबर संतोष धन सबके पास हो, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी, बख्श लेना जी। त्योहारों की बहुत बहुत बधाई हो, त्योहार आ रहे हैं। दातार सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, समागम भी है उसमें। सच्चे बादशाह सबके भंडारे भरे रहे। धन्यकार जी।